नमस्कार बच्चों, आज फिर एक बार फिर आपका अपने ऐप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं देयर का उपयोग। देयर का यूज कैसे किया जाता है, इंग्लिश में देयर का यूज कैसे कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। देयर का उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं देयर का प्रयोग, तो इसके लिए आप लोग देखिए ध्यान से। देयर से बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वे कैसे बनाए जाते हैं। देयर देयर को हम सेंटेंस के आगे रखते हैं, हैं? तो आगे कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस, इसको ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है, मान लो कक्षा में 3 छात्र हैं। कक्षा में 3 छात्र हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? 3 छात्र। तो फिर आगे हम देयर लगाएंगे। आगे क्या लगाएंगे हम? देयर। कोई भी कहीं पर कोई वस्तु होती है, कोई स्थान पर, कोई जगह, कोई ऐसे मतलब होता है कोई भी वस्तु जो कहीं, जैसे मेरे मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, मेरे विद्यालय में 10 टीचर हैं, मेरे विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं, इस टाइप के। तो फिर आगे हमको आगे क्या लगाएंगे हम? देयर। आगे क्या लगाएंगे हम? देयर। फिर उसके बाद आर। देयर आर बहुवचन है। देयर आर थ्री। थ्री बहुवचन है, इसलिए हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। एक स्टूडेंट होता तो इज लगा देते हम यहाँ पर, इज लगा देते। फिर उसके बाद देयर आर थ्री 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 स्टूडेंट। थ्री स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इन माई क्लास। इन माई क्लास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस देयर को हम कहाँ लगाते हैं? देयर को वाक्य सेंटेंस के शुरू में। सेंटेंस के कहाँ लगाएंगे? वहाँ पर हम शुरू में, सेंटेंस के शुरू में हम देयर का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से। उसके बाद मैदान में एक गाय है। मैदान में एक गाय है, तो यहाँ पर भी हम आगे क्या लगाएंगे? देयर। फिर उसके बाद इज ए काउ इन द फील्ड। इन द फील्ड। सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे हम? देयर। देयर। फिर उसके बाद एक गाय है ना, एक गाय है, एक वचन में है, सिंगुलर में है, इसलिए हम यहाँ पर इज, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? इज ए काउ। ए काउ इन इन द फील्ड। इन द फील्ड। इन द फील्ड। देयर इज ए काउ इन द फील्ड। इन द फील्ड। आगे क्या लगाएंगे यहाँ पे? देयर। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सिंदूक में एक पेन है। सिंदूक में एक पेन है। सिंदूक में एक पेन है, तो फिर इसको भी हम आगे क्या लगाएंगे? देयर इज ए पेन इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे हम? देयर। सबसे पहले आगे देयर। अब पेन कितने हैं? एक। एक पेन है ना, इसलिए अपन इज 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 यहाँ पर है, मतलब एक पेन है, तो इससे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पर? इज ए पेन। आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। ए पेन। पेन अकेला है, एक है सो, और गिनने योग्य है, काउंटेबल वस्तु है, इसलिए ए। आर्टिकल क्या लगेगा इसमें? ए। ए पेन। ए पेन। उसके बाद इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। देयर इज ए पेन। देयर इज ए पेन इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। संदूक में एक पेन है, तो देयर इज ए पेन इन द बॉक्स। तो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी वस्तु, जैसे मान लो टैंक में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे देयर इज। देयर सबसे पहले आगे क्या लिखेंगे हम? देयर इज नॉट मच मच वाटर इन द टैंक। इन द टैंक। इन द टैंक। तो कहीं पे भी कोई भी वस्तु होती है, जहाँ पर कोई वस्तु होती है, तो वहाँ पर जैसे मैदान में है, मैदान में, कक्षा में, सिंदूक में,
तो फिर वहाँ पर आगे हम सब्जेक्ट क्या रखते हैं आगे फिर हम देयर रखते हैं। देयर रखना आगे क्या रखेंगे हम देयर को आगे रखते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे इसमें कोई शक नहीं है, तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयर इज नो डाउट अबाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट। डाउट की स्पेलिंग कैसी होती है, डाउट की स्पेलिंग DOUBT, डाउट। देयर इज नो, तो आगे क्या रखेंगे हम इसमें देयर। कुछ गलती है मतलब देयर आगे देयर इज ए मिस्टेक, देयर इज ए आगे क्या लगाएंगे हम देयर, आगे क्या लगाएंगे देयर, तो उसके बाद क्या लगाएंगे एज के बाद ए, फिर मिस्टेक, देयर इज मिस्टेक, देयर इज मिस्टेक, देयर इज ए मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो फिर आगे क्या लगाएंगे हम आगे देयर, आगे क्या लगाएंगे देयर, फिर समस्याएं बहुवचन में इसलिए आर, देयर आर सम, देयर आर सम प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, यहाँ कुछ समस्याएं हैं। फिर आगे हम क्या रखेंगे इसमें देयर को कहाँ रखेंगे हम आगे, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, इसको आगे रखेंगे, देयर को आगे रखेंगे। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे लिए संदेश होना चाहिए, कहीं पर भी जब हम कोई भी सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तो फिर वहाँ पर हम देयर को आगे रख के और शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग चाहिए, तो फिर आगे क्या रखेंगे हम यहाँ पर देयर शुड की स्पेलिंग कैसी होती है SHOULD, शुड, देयर शुड बी ए मिस्टेक फॉर मी, नहीं मैसेज फॉर मी। उसके बाद देखिए ध्यान से, मेरी स्कूल में 10 कमरे, यहाँ भी वही आ गई बात, वही स्थान की बात आ गई, तो स्थान की बात आ गई इसलिए हम आगे क्या रखेंगे इसमें देयर, आगे क्या रखेंगे इसमें देयर आर 10 रूम्स, देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल, या इन माई स्कूल, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। तो इस तरह से हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर जब हम कोई भी स्थान होता है, कहीं किसी स्थान पर कोई वस्तु होती है, तो फिर वहाँ पर हम आगे देयर लगाते हैं, जैसे लिखा है जैसे लिखा हो इस पुस्तक में 10 पेज हैं, मान लो लिखा हो इस पुस्तक में 10 पेज हैं, फिर आगे हम क्या लगाएंगे इसमें देयर, आगे क्या लगाएंगे इसमें देयर को कहाँ लगाएंगे हम आगे, अब बहुवचन में इसलिए आर सहायक क्रिया का लगाएंगे इसमें आर, देयर आर 10 पेज
pages eh, in this book. In this book. In this book. तो फिर आगे क्या लगाएंगे हम इसमें? There are 10 pages in this book. In this book. तो इस तरह से है हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे हम देयर को वाक्य सेंटेंस के हम कहाँ रखते हैं? शुरू में। कहीं पर कोई स्थान पर कोई वस्तु होती है तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये देयर प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अध्ययन जारी रखना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नई नई जानकारियाँ, नई नई ट्रिकें आप लोगों को दे सके। अतः आप लोग कहीं पर भी खड़े होकर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स।